सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे नेक्स्ट अध्याय। पिछले अध्याय में हमने सुना एक राक्षसी के बारे में, तो आइए चलते हैं, सुनते हैं अध्याय। यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रमा एकादशी पर हमारे चैनल पर आपके लिए रमा एकादशी की कथा उपलब्ध रहेगी, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। तो जानते हैं कि राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसको महात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में एक सुबाहु नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परिस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के ध्रुव चरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। तब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्यों के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता, उसे इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम भक्त विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंद मूल और फल खाता था। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुखी रूप संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने लगता, कभी कभी गाने और कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत उसी समय वहां आ गए और उन्हें हाथ से धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उस महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। हमने आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम के चाहे हास्य में ही किया, फिर भी वह वैकुंठ में जाने का ही अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बैठाकर भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद और पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार हास्य से तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पाप और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञात नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपा कर मुझे बतलाएं। यमराज ने कहा, किसी समय वेदसरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजूघोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजूघोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को भी अपने वशीभूत जान मंजूघोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी
तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझ पर इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी और बिलखने लगी। उनकी प्रार्थना करते हुए मुनि ने कहा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिलारूप होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। इस प्रकार से मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुव के सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे अपने हरि चरणों में स्थान मिल गया। वह धूमकेश द्वारा धूमकेश को कार्तिक मास में केवल एक दिन के लिए इतना पुण्य मिला, उसे बैकुंठ धाम मिला। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सास बहू की कथा कहानी। चलो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास आया तो सास बोली कि मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो बहू बोली, सासू माँ मैं भी चलती हूँ, मैं भी कार्तिक का स्नान करूँगी। तो सास बोली कि अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारा पूरा जीवन है, तुम कभी भी कार्तिक स्नान कर सकती हो, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो पहले मैं कराती हूँ, अब की बार तुम चले जाना। लेकिन उसका बहुत मन था। बहू ने सोचा मैं कैसे कार्तिक नहाऊं, तो कुम्हार के पास गई और वहाँ से 2 कुंडे ले आई और रोज नहाती और बोलती कि जहाँ कुंडे हैं उसी में गंगा आए। वो बोलती, सासू माँ नहावे उंडे, नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ जाती और बहू राजी खुशी वे कुंडे में नहा लेती, स्नान कर लेती। अब कार्तिक मास के काफ़ी टाइम हो गया, समय बीत गया, 2 दिन बचे थे। तो एक दिन सासू माँ जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई तो उसकी नथ उस गंगा जी में डूब गई और वह बहकर बहू के कुंडे में आ गई। तो उसने उस नथ को पहचान लिया, बोली यह तो मेरी सासू माँ की नथ है। तो उसने जब सासू माँ वापस आई तो उसी नथ को पहनकर उसका स्वागत करने गई। तो बुढ़िया बोली, सासू माँ बोली कि ये नथ तो मेरी है, बहू तेरे पास कहाँ से आई? तो बहू बोलने लगी कि सासू माँ गंगा में बहकर आ गई है। उसने बोला, गंगा जी के पास तो तू गई नहीं। कि गंगा जी के पास मैं नहीं गई, मेरे कुंडे में ही गंगा जी आ जाती हैं। तो उसने सच नहीं माना, ना ही उसे विश्वास हुआ कि बहू ऐसा कैसे कह रही है, कहाँ से गंगा जी आएंगी घर में। तो बहू बोलने लगी कि नहीं माँ जी, ये गंगा जी में ही बहकर आई है। फिर भी उसने सच नहीं माना। फिर बुढ़िया सासू माँ बोलने लगी कि मैं तो कार्तिक स्नान किया है तो इसलिए मैं ब्राह्मण का भोजन कराऊंगी, उन्हें दक्षिणा दूंगी और उन्हें आदर सत्कार करूंगी। इतने में बहू भी बोलने लगी कि हाँ माँ जी, हाँ सासू माँ, मुझे भी ब्राह्मण को भोज कराना है, उनको दक्षिणा आदि देनी है, क्योंकि मैंने भी कार्तिक का स्नान किया है। उसने बोला, तूने कहाँ से कर लिया? तू तो कार्तिक के पूरे महीने घर में ही रही है, तू कैसे कर सकती है? मैं ही गई थी कार्तिक स्नान करे तो गंगा जी में। फिर वो घर के अंदर ले गई। बोली, माँ जी आपको विश्वास नहीं होता तो मैं दिखाती हूँ गंगा जी कहाँ आती और मैं कहाँ स्नान करती। फिर घर में ले गई उसे अंदर। उसने देखा, बूढ़ी सास ने देखा कि अंदर 2 कुंडे सोने के बने हुए हैं, तो उसे विश्वास हो गया। इस तरह फिर दोनों सास बहू ने खूब अच्छे से धूमधाम से राजी खुशी आदर सत्कार से ब्राह्मणों को जिम्मेदार उनको दक्षिणा दिया और विदा किया। इस प्रकार से भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा ही सबको देना